गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पवन। धरातल के समानांतर प्रवाहित होने वाली वायु को ही पवन कहा जाता है। पवनें एक निश्चित नियम के तहत प्रवाहित होती हैं, इसीलिए हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाओं या यूं कहें कि पवनों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहली है स्थायी पवनें। जिसमें फर्स्ट है स्थायी पवनें। ये वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। सेकंड है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी स्थान विशेष में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। थर्ड आती है सामयिक पवनें। ये पवनें समय के अनुसार या मौसम के अनुसार चलती हैं, इसलिए इन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी पवनें। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनें एक प्रकार से वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। स्थायी पवनों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहली है डोल्ड्रम पवनें, सेकंड है व्यापारिक पवनें, थर्ड है पछवा पवनें और चौथी है ध्रुवीय पवन। स्थायी पवनों को मुख्यतः 4 भागों में, जिसमें फर्स्ट है डोल्ड्रम, सेकंड है व्यापारिक, थर्ड है पछवा, चौथी है ध्रुवीय पवन। जिसमें फर्स्ट आती है आपकी डोल्ड्रम पवनें। डोल्ड्रम पवनों का जो विस्तार है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और ये पवनें फ्लोन के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन दोपहर बाद तड़ी झंझा आते हैं, जिससे वर्षा होती है। इसी क्षेत्र में ही उत्तर में उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण तथा दक्षिण में दक्षिणी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पाया जाता है। जहां व्यापारिक और डोल्ड्रम पवनें मिलती हैं, वहां अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण का निर्माण होता है, जिसे उत्तर में उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण, दक्षिण में दक्षिणी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के नाम से जाना जाता है। डोल्ड्रम पेटी को शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। डोल्ड्रम पवनों को विस्तृत रेखीय पछवा पवनों के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आती है व्यापारिक पवनें। सेकंड आती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। या हम यूं कहें कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ही व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। और जहां व्यापारिक और डोल्ड्रम पवनें मिलती हैं, वहां अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण का निर्माण होता है। व्यापारिक पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है,
जबकि पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते ये पवनें शुष्क हो जाती हैं। इसीलिए विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं। और प्राचीन काल में ये जो व्यापारिक पवनें हैं पाल वाले जलयानों में मदद करती थी, इसलिए इसका नामकरण किया गया व्यापारिक पवन। थर्ड आती है आपकी ध्रुवीय पवनें। ये थर्ड आती है पछुआ पवन। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ही पछुआ पवनें कहा जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इन पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, जबकि ये पवनें पूर्वी भागों तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, जहां पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें मिलती हैं वहां वाताग्र का निर्माण होता है, जिससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चौथा आता है ध्रुवीय पवनें। चौथी आती है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ही ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ही ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इन पवनों के द्वारा वर्षा हिमपात के रूप में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार स्थायी पवनों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आती है डोल्ड्रम पवनें, जिनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, और इन पवनों के द्वारा प्रत्येक दिन दोपहर बाद वर्षा होती है। फ्लोम के अनुसार ये पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और यहाँ शांत क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इस पेटी को शांत पेटी भी कहा जाता है। जहाँ डोल्ड्रम में व्यापारिक पवनें मिलती हैं वहाँ अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण का निर्माण होता है, जिससे उत्तर में उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, दक्षिण में दक्षिणी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के नाम से जानते हैं। सेकंड आती है व्यापारिक पवनें। इन पवनों का नामकरण व्यापारिक पवनें इसलिए किया गया, प्राचीन काल में व्यापारियों के पाल वाले जलयान इस क्षेत्र से गुजरते थे तो उनको सहायता मिलती थी, इसलिए इन पवनों का नामकरण व्यापारिक पवनें किया गया। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इन पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते ये पवनें शुष्क हो जाती हैं। इसीलिए जो विश्व के अधिकांश मरुस्थल हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। थर्ड आती है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इन पवनों के द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भागों तक पहुंचते पहुंचते यह पवनें शुष्क हो जाती हैं। और जहां पछुआ पवनें या ध्रुवीय पवनें मिलती हैं वहां वाताग्र का निर्माण होता है, जिससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चौथी आती है ध्रुवीय पवनें।
जो ध्रुवीय उच्च वायदाब पेटी से ध्रुवीय न्यून वायदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इनके द्वारा वर्षा बहुत ही कम होती है, जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। ठीक है, तो आज हमने स्थायी पवनों का अध्ययन किया। थैंक्स ऑल।